गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबको आपका अपना चैनल जीकेटेक में। बच्चों आज हम बात करेंगे पेरीमीटर एंड एरिया। आज हम शुरू करेंगे नया चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया के वर्कशीट 1। तो आइए शुरू करते हैं पेरीमीटर एरिया वर्कशीट 1। तो पेरीमीटर एरिया में बच्चों हम लोगों ने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बारे में ऑलरेडी क्लास 5 या 6 में पढ़ चुके हैं। बस उसी का एडवांस वर्जन हम करेंगे, नया कुछ नहीं पढ़ने वाले। We only little bit advance it whatever we learn in class 6। तो पहले हमको पता होना चाहिए रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, बता देता हूं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इसी फॉर्मूला को यूटिलाइज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है ना, रेक्टेंगुलर गार्डन 30 meter long and 25 meter wide has a path 2.5 wide running all around inside it। और जब भी ऐसा क्वेश्चन देना पहले इसका दिमाग में उसका एक डायग्राम बना देना, नहीं तो एक रफ डायग्राम वैसे ही बना देना, तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान होगा। तो ये रेक्टेंगुलर गार्डन 30 मीटर लॉन्ग एंड 25 मीटर वाइड। तो मान लो ये 30 मीटर है, ये 25 मीटर है, 30 and 25 meter wide and has a path 2.5 meter running all around inside it। उसके अंदर 2.5 मीटर का रोड चारों तरफ बना हुआ है। ये लो, ये अंदर का जो पाथ है उसका डिस्टेंस है 2.5। ये जो पाथ है उसका डिस्टेंस है 2.5। तो फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। ये पाथ का एरिया हमको निकालना है, मतलब ये जो एरिया दिया है इसका पाथ का एरिया हमको निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे ना, जाहिर सी बात है अगर पाथ का एरिया निकालना है पहले टोटल का एरिया निकालेंगे, उसके बाद ये जो बीच वाला है ये वाला, इसका एरिया निकाल के माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ पाथ निकल जाएगा। तो क्या करेंगे ना, टोटल का बड़ा वाला एरिया निकालेंगे, छोटा वाला इनसाइड वाला रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, माइनस करेंगे तो एरिया ऑफ पाथ निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर हमको निकालना है पहले इसका नामकरण कर देते हैं ABCD, ये होगा EFGH। तो एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू एरिया ऑफ ABCD इनसाइड माइनस एरिया ऑफ EFGH। हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ इनसाइड रेक्टेंगुलर, एरिया ऑफ आउटसाइड रेक्टेंगुलर गार्डन माइनस इनसाइड रेक्टेंगुलर गार्डन। माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा। अब ये तो रहा हमारा बाहर का एरिया, अंदर का एरिया माइनस करेंगे पाथ निकल जाएगा। लेकिन हमको बाहर का एरिया पता है, बाहर का लेंथ 30 और ब्रेथ 25 पता है, इनसाइड लेंथ कितना होगा, मतलब पहले एरिया ऑफ ABCD था हमको पता चल जाएगा, लेकिन इनसाइड में देखो यहाँ पर 2.5 मीटर का कनेक्टिविटी इस साइड से है और राइट साइड से 2.5। ये हमेशा याद रखना, जितना दिया होगा जो वाइड रनिंग पाथ का वाइड 2.5 दिया है, जितना भी दिया होगा उसका डबल करना है, क्योंकि दोनों साइड से कटेगा। तो जब एरिया ऑफ EFGH निकालेंगे ना, उसका लेंथ निकालने के लिए हमको माइनस करना पड़ेगा 30 माइनस, देखो यहाँ पर लिखेंगे लेंथ ऑफ EFGH इक्वल टू होगा 30 माइनस 5 इक्वल टू 25। देन ब्रेथ माइनस 5 इक्वल टू 20। अब ये हो गया एरिया ऑफ ABCD। तो सिंपल पता है 30 इंटू 25 माइनस एरिया ऑफ EFGH होता है 20 इंटू 25। और इन दोनों को माइनस करेंगे, 25 3 25 3 70 50 माइनस 500, तो आंसर हो जाएगा 250 250 मीटर स्क्वायर। तो फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। तो एरिया ये हो गया एरिया ऑफ पाथ। तो एरिया ऑफ पाथ निकला 250 मीटर स्क्वायर। ऐसे ही करना है, ठीक है। मेरा पहला क्वेश्चन हमने कर लिया। चलते दूसरा क्वेश्चन दिया है
A path 1 meter wide is built inside a square park. अच्छा रेक्टेंगल के पास स्क्वायर आ गया, ये रहा स्क्वायर। स्क्वायर पार्क में एक पाथ 1 मीटर ऑल अराउंड गया है, इनसाइड ये अंदर गया है। चलो अब ये 30 मीटर लॉन्ग दिया है। फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, यहाँ पर भी एरिया ऑफ पाथ पूछा है, मतलब यही वाला। तो एरिया ऑफ पाथ एंड खर्चा भी पूछा है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पाथ ऑफ 70 पर मीटर स्क्वायर। खर्चा कितना होगा ये हमको पूछा है। ठीक है, तो बड़े आसानी से हम कर सकते हैं। तो पहले हमको निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ, तो लेंथ ऑफ इनसाइड पार्क, इनसाइड पार्क का एरिया होगा 30 मीटर। मैंने क्या था, जितना दिया होगा उसका डबल, 30 मीटर माइनस 2 इज इक्वल टू 28 मीटर। देन एरिया ऑफ path is equal to area of outside park minus area of inside park। इनसाइड पार्क एरिया निकालना है, आउटसाइड इनसाइड पार्क का फॉर्मूला होता है 30 इंटू 30, और ये माइनस ये होता है 28 इंटू 28। ये ब्रैकेट देना जरूरी है। 30 का होगा 900 माइनस 28 का होगा 784। तो माइनस कर देंगे 900 माइनस 784, तो 116 मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर क्वेश्चन है फाइंड द कॉस्ट। तो 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट इज योर 70 रुपीज। तो 116 मीटर स्क्वायर कॉस्ट हो जाएगा 70 इंटू 116। ठीक है, 70 इंटू 116। तो 70 इंटू 116 कितना होगा ना, जीरो को तो जीरो रह जाएगा। 7 6 जा 42, 7 1 जा 7 प्लस 4 11, 7 1 7 8, 8120। तो रुपीज 8120। तो 8120 रुपया खर्च होगा इस पाथ को बनाने के लिए, अगर 1 मीटर का कॉस्ट 70 रुपीज लग रहा है। अगले चले 3 नंबर। 3 हो गया है टेबल कवर 5 मीटर एंड 3 मीटर इज स्प्रेड ऑन ए मीटिंग टेबल। If 25 meter of the table cover is hanging all around the table, find the area of the table top। ये उसी का देखना है। ये रहा हमारा टेबल कवर, रेक्टेंगुलर शेप का है, और ये टेबल कप, और ये रहा टेबल टॉप। ऑब्वियसली बात है, टेबल टॉप के ऊपर जो कपड़ा हम डालेंगे वो चारों तरफ ये वाला है हैंगिंग पार्ट। ये वाला क्या है, ये हैंगिंग पार्ट, ये हैंगिंग होके रहेगा। और ये हैंगिंग का लेंथ दिया है, हैंगिंग का लेंथ दिया है 25 सेंटीमीटर। वो क्वेश्चन पूछा एरिया ऑफ टेबल टॉप, मतलब ये टेबल टॉप का एरिया पूछा है, पाथ नहीं पूछा है। ये तो हमारे लिए आसान कर दिया। देखो लेंथ दिया है टेबल कवर का, टेबल कवर का अगर लेंथ इज इक्वल टू 5 मीटर इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर, ब्रेथ होगा 3 मीटर इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर। देन टेबल टॉप का लेंथ होगा 500 माइनस 25 दिया है तो 50 माइनस करेंगे 450। देन ब्रेथ होगा 300 माइनस 50 इज इक्वल टू 250। देन एरिया ऑफ टेबल टॉप का एरिया कैसे चलाएंगे ना, इंटू कर देंगे 450 इंटू 250, मल्टीप्लाई करेंगे एरिया ऑफ टेबल टॉप निकल जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं 450 इंटू 250, तो आएगा कितना 11 2 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4
2500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 12401 मीटर 100 सेंटीमीटर तो 11.25 मीटर स्क्वायर उसका एरिया होगा। एरिया ऑफ द टेबल टॉप, टेबल टॉप का एरिया इज 11.25 मीटर स्क्वायर। अगला नंबर 4 नंबर है, गार्डन इज 120 मीटर लॉन्ग एंड 85 मीटर वाइड। गार्डन है जिसका लेंथ रखा है 120 और ब्रेथ रखा है 85 and it has an inside path of uniform width 3.5 था। inside path मतलब गार्डन का जो अंदर बनेगा and the remaining part of the garden is covered by the grass। और बाकी बचा हुआ पाथ जो ग्रास में कवर हो जाएगा। find the covering the garden by grass at 50 पैसे पर स्क्वायर मीटर। ये रहा गार्डन, ये रहा गार्डन के अंदर, ये रहा पाथ। पाथ बना है 3.5 मीटर का पाथ, 3.5 मीटर पाथ हमारा बना है। और क्वेश्चन दिया है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द गार्डन इज कवर्ड बाय द ग्रास, मतलब पाथ को छोड़कर जो बच गया ये टोटल ग्रास में कवर होगा। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग द गार्डन बाय ग्रास एट 35 लेसा। तो लेंथ 120 दिया है तो हमको पता लगाना है इनसाइड मतलब गार्डन कवरिंग, गार्डन कवरिंग ग्रास का लेंथ कितना होना चाहिए। लेंथ होना चाहिए 120 माइनस 7 इक्वल टू 113 मीटर और ब्रेथ होना चाहिए 85 माइनस 7 78 मीटर और उसका एरिया होना चाहिए 113 इंटू 78। 113 इंटू 78 होगा उसका एरिया, मल्टीप्लाई करेंगे 113 इंटू 78, आंसर आएगा 8814 मीटर स्क्वायर। 8814 meter square was the area. Then find the cost of covering the garden. Then 1 meter square cost is equal to 50 paisa per square meter is 0.5 rupees. Then 8814 meter square cost कितना होगा 0.5 into 8814 is equal to 4407 rupees, 4407 रुपीज कॉस्ट होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 5 है कैलकुलेट एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर। ये जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन मतलब एरिया ऑफ पाथ निकालना है, दैट मींस यू हैव टू कैलकुलेट एरिया ऑफ पाथ। एरिया ऑफ पाथ निकालना है मतलब क्या होना चाहिए, एरिया ऑफ पाथ निकालेंगे तो पहले आउटसाइड outside area होगा 27 into 43, then inside length होगा 43 minus 3 equal to 40, breadth हो जाएगा हमारा 27 minus 3 equal to 24, then area होगा 40 into 24 960 मीटर स्क्वायर कॉस्ट। और आउटसाइड एरिया निकालना है 27 into 43, दैट इज योर 1161 मीटर स्क्वायर। अब निकालेंगे एरिया ऑफ पाथ। एरिया ऑफ पाथ निकालने के लिए 1161 माइनस 960, that is your 201 meter square। तो एरिया ऑफ पाथ इज योर 201 मीटर स्क्वायर वाल विद द कॉस्ट। ठीक है, तो 201 मीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया ऑफ पाथ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। इसके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। रेक्टेंगुलर लॉन, अच्छा रेक्टेंगुलर लॉन मेजरिंग 50 मीटर लेंथ, रेक्टेंगुलर लॉन मेजरिंग 50 मीटर एंड 36 मीटर सराउंडेड एक्सटर्नली, मतलब इनसाइड का लेंथ ब्रेथ दे रखा है 50 और ये 36। ये आउटसाइड का लेंथ निकालना है हमको
ये हो जाएगा 50 में प्लस 4 ऐड होगा दैट इज 54, ये 36 में प्लस 4 ऐड करेंगे ये हो जाएगा 40। सो एरिया ऑफ आउटसाइड ऑफ लॉन कितना होगा दैट इज योर 54 इंटू 40 मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 4 जा 16 4 5 जा 20 2160 मीटर स्क्वायर। देन एरिया ऑफ इनसाइड कितना होगा दैट इज योर 50 इंटू 36 5 6 जा 30 5 3 जा 15 3 18 1800 मीटर स्क्वायर 1800 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ इनसाइड हो गया। ठीक है, एरिया ऑफ इनसाइड हो जाएगा 1800। देन उसके आगे करना क्या है तो एरिया ऑफ पाथ निकालना है मतलब 2160 माइनस 1800 तो 360 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द पाथ 16 पर मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट इज योर 16 रुपीज। देन 360 मीटर स्क्वायर कॉस्ट विल बी 16 इंटू 360 मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 0 16 6 जा 96 16 6 जा 96 6 9 16 6 जा 18 plus 9 57 5760 rupees 5760 was the cost। तो फाइंड द एरिया ऑफ द कॉस्ट निकल गया 360 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द पाथ को लेवलिंग करने के लिए 16 मीटर का कॉस्ट 16 मीटर स्क्वायर के हिसाब से टोटल 5760 रुपीस हमारा खर्चा हो रहा है। ये रहा 6 नंबर। अब 7 नंबर, ए पेंटिंग 40 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 28 सेंटीमीटर वाइड इज पेंटेड ऑन ए कार्डबोर्ड सो दैट देयर इज ए मार्जिन 2 सेंटीमीटर along each of its sides। there are painting 40 centimeter and 28 centimeter painted मतलब पेंटिंग ऑलरेडी पेंट हो चुका है, मतलब ये पेंटिंग है, ये 40 या 28 सेंटीमीटर ऑलरेडी पेंट हो चुका है कार्डबोर्ड में। लेकिन देयर इज अ मार्जिन है मतलब आउटसाइड होगा क्योंकि तो पेंट पोर्शन है, ये आउटसाइड होगा। मार्जिन 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2, ये भी 2 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द मार्जिन। मार्जिन का एरिया निकालना है तो पहले निकालना है एरिया ऑफ पेंटेड पोर्शन। पेंटेड पोर्शन का एरिया 40 इंटू 28 4 8 जा 32 4 2 8 प्लस 3 11 1120 सेंटीमीटर स्क्वायर। Then area of outside or total including margin कितना होगा दैट इज हमारा 40 में 2 अलग करेंगे 44 इंटू 28 प्लस 4 32 18 28 मार्जिन चारों तरफ है ना 2 प्लस 2 4 40 प्लस 4 44 और 30 28 प्लस 4 इज 32। तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 44 इंटू 32 तो आएगा 1408 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन टोटल एरिया ऑफ मार्जिन का एरिया 1408 माइनस 1120 तो 1408 माइनस 1120 8 से 0 नहीं, हाँ 8 से 0 गया 8, ये रहा 10 से 2 गया also 8, 31 गया 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। The answer is 288 मीटर स्क्वायर was the margin of the area। तो मार्जिन निकालने के लिए 288 मीटर का मार्जिन चला गया है।
इट इज क्वेश्चन नंबर 7। और इस वर्कशीट का आखिरी क्वेश्चन है, देखो 8 वाला क्वेश्चन है, ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर फ्लावर बेड इज 3 मीटर 80 सेंटीमीटर का फ्लावर बेड है। ये लो, ये फ्लावर बेड है। इट इज एक्सटेंडेड बिगिंग 50 सेंटीमीटर ऑल अराउंड, चारों तरफ 50 सेंटीमीटर का बढ़ा दिया गया। ये हाथ ठीक नहीं रह रहा है, ठीक है। तो 50 सेंटीमीटर है, मतलब 100 मीटर बढ़ेगा। तो आउटसाइड का और आउटसाइड और ऐसे कह सकते हैं एनलार्ज्ड, एनलार्ज लेंथ कितना होगा, दैट इज योर 380 प्लस 100 480 सेंटीमीटर। 100 क्यों, क्योंकि 50 सेंटीमीटर लेफ्ट और 50 राइट में जाएगा, 50 टॉप से जाएगा, ये 50 बॉटम से जाएगा, तो 100 तो हो ही जाएगा ना। दैट मींस इसका एरिया कितना होगा, एरिया इज इक्वल टू 480 इंटू 480, 48 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके 48 इंटू 48, दैट इज योर 2304, और ये 2 जीरो है, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर में करेंगे तो 23.04 मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। दैट इज एरिया ऑफ एनलार्ज्ड फ्लावर बेड। देन फाइंड द आल्सो इंक्रीजेस इन द एरिया। तो फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द एरिया ऑफ इनसाइड, फ्रॉम द बिगिनिंग कह सकते हैं कितना होगा, दैट इज योर 380 into 380, that is 1,444,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 14.44 मीटर स्क्वायर होगा आंसर। देन इंक्रीज इन एरिया, कितना एरिया इंक्रीज हुआ, 23.04 माइनस 14.44, तो आंसर कितना होगा, 4 से 4 गया 0, ये रहा 0 से 4 नहीं जाएगा, 10 से 4 गया 6, ये रहा 2, 2 से 4 नहीं जाएगा, 12 आएगा, 12 से 4 गया 8, 8.60 मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द आंसर, 8.60 मीटर स्क्वायर वाज द आंसर, ठीक है। इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 8 खत्म हो जाता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, वी आर अप्रिशिएटेड यू, इतने समय तक धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ बैठ के वॉच किया, और इसके साथ ही तुम लोगों का कुछ देखो, तुम लोगों को बहुत सारे मदद हुआ होगा। अभी भी बोलूंगा, बार बार बोल रहा हूँ, पिछले बार जो गलतियां किया है, इस बार के लिए वो सब गलतियां नहीं करना। इस वीडियो को देखने पर सिर्फ तुम्हारा लर्निंग हुआ, लेकिन सेल्फ स्टडी नहीं हुआ। अगर सेल्फ स्टडी करना है तो तुमको ये सारे क्वेश्चंस खुद पेन पेपर पकड़ के सॉल्व करना है, बिना किसी सपोर्ट को। यहाँ पर तुमने देखा, समझा, यहाँ पर तुम्हारा लर्निंग हुआ, और लर्निंग को तुमने कितना इम्प्लीमेंट किया अगर करना है तो अपने ये सारे क्वेश्चंस को बुक में देखना है, कॉपी पकड़ना है, और एलोंग वो सारे चीजें को अपने साथ में हटा देना है, और बुक को पढ़ के क्वेश्चन को देखकर खुद बैठकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कितना क्वेश्चन कर पा रहे हो, ये बात मेरे तुम लोग सबसे रिक्वेस्ट है, ये हर दिन रोज किया करो, ताकि तुम्हारा सेल्फ डेवलपमेंट में इम्प्रूव हो, तो तब जाके तुम आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो तुम लोग एक वीडियो देखने को सेल्फ स्टडी और लर्निंग समझ जाते हो, उसके आगे तुम खुद प्रैक्टिस नहीं करते हो, जो तुम्हारा रिजल्ट पे इम्पैक्ट डालता है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना, क्लास खत्म होने के बाद खुद से बैठकर तुमको क्वेश्चंस करना है, खुद से प्रैक्टिस करना है, तभी पता चलेगा तुम्हारा कितना इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। मैं इसी तरह तुम लोगों के लिए रोज लेके आऊंगा, टाइम नोट कर लो, हर दिन 5:30 शाम को, हर इवनिंग को शाम को 5:30 को मैं तुम्हारे लिए नया नया वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। इसलिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू एवरीवन।